गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए हम आज बात करने वाले हैं हैबिट्स के बारे में। हैबिट्स क्या होती हैं, हम कैसे हैबिट्स को बनाते हैं और हैबिट्स बनती क्यों हैं, और क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि अपनी कोई पुरानी हैबिट्स हैं, बैड हैबिट्स हैं, उनको हम न्यू हैबिट से, गुड हैबिट से रिप्लेस कर सके। क्या पॉसिबल है? चलिए दोस्तों, आज हम अंडरस्टैंड करते हैं न्यूरोलॉजी ऑफ क्रिएशन ऑफ हैबिट्स, कि हैबिट्स बनती कैसे हैं। देखिए, कोई भी जो एक्शन हम लेते हैं, चाहे हम कोई भी एक्टिविटी करें, एक्शन लेते हैं, एक्शन डिसाइड्स आवर बिहेवियर। रिपीटेडली कोई भी एक्शन करते हैं तो वो हमारा बिहेवियर जनरेट करता है, और रिपीटेड रूटीन में अगर हम उस बिहेवियर को रिपीट करते जाते हैं तो स्लोली एंड स्लोली बिकम्स आवर हैबिट्स। और हैबिट्स जो होती हैं वो कॉन्शियस नहीं होती हैं, अनकॉन्शियसली दे आर वर्किंग, अपना सिस्टम में वर्क करती रहती है। जैसे आप एग्जाम्पल ले लो कि आप पहले गाड़ी चलाना सीखते थे, ड्राइविंग करना सीखते थे, तो आप बड़ा कॉन्शियसली बैठते थे, सीट बेल्ट भी देखते थे, पीछे के मिरर में भी, रियर व्यू मिरर में भी आप चेक करते थे, और भी बहुत चीजें करते थे। लेकिन जब आप प्रो हो जाते हो, है ना, तो आप डे ड्रीमिंग करते हुए भी गाड़ी चला लेते हो, आप अपने घर तक पहुंच जाते हो। समटाइम देर ऐसा भी होता है कि जब आप ध्यान नहीं देते हो, कुछ और सोच रहे होते हो, गाड़ी आराम चलते चलते आपके वहां पे आ जाती है, बिकॉज नाउ इट्स इन योर हैबिट, ये हैबिट में आ गया। हैबिट्स क्यों बनती हैं? इसके पहले हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि हमारे ब्रेन का फंक्शन क्या है। हमारा ब्रेन जो है 25% ऑफ एनर्जी कंजर्व करता है, यूज करता है हमारे बॉडी की। तो उसका सबसे बड़ा रीजन है, जो ब्रेन का वर्क करने का तरीका है वो ये है कि उसको अपनी एनर्जी को कंजर्व करना है। हमेशा वो एनर्जी सेविंग मोड में चलना पसंद करता है। जिस चीज में भी ज्यादा एनर्जी खर्च होती है, ब्रेन ट्राई टू अवॉइड इट, उसको अवॉइड करने की कोशिश करता है। जहां अब लगता है उसको कि एनर्जी बच जाए, सेव हो जाए, वो बहुत आराम से कर देता है। जैसे आप देखते हो ना, सामान जो है अपने आप फैल जाता है। या आप जब टीवी देखते हो तो आप घंटों देखते रहते हो, नेटफ्लिक्स से मूवी देख रहे हो तो आप घंटों देख सकते हो, लेकिन आपको थकान नहीं होती। वहीं पे अगर आपको मैं पढ़ाई के लिए बोल दूं कि आप 2 घंटा वीडियो पढ़ाई के लिए कर लो, तो आपको आधे घंटे बाद ही आंखें थकने लगेंगी, या आप थकना शुरू कर दोगे। है ना, इट हैपेंस बिकॉज आप वहाँ पे कॉन्शियस एफर्ट डालते हो। एंड व्हेन इट हैपेंस, ये भी हमारे साथ हैबिट भी बनती है ऐसी, कि सपोज इफ आई स्टार्टेड लाइकिंग अ जंक फूड, मैंने पहली बार जंक फूड खाया, जंक फूड खाने के बाद जो है धीमे धीमे जो है मेरी हैबिट्स ऐसी होगी कि आप जंक फूड को देखते ही मुझे उसे खाने की इच्छा करेगी, चाहे वो उसका विजुअल हो या दिमाग में उसकी पिक्चर भी बन गई अगर, तो यू हैव अ क्रेविंग फॉर ईटिंग अ जंक फूड, बिकॉज आपको जंक फूड खाना अच्छा लगा, अच्छा लगता है अभी आपको, और आप उस हैबिट से बाहर नहीं आ पा रहे। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप अपनी हैबिट्स को ऑडिट करिए। आप ऑडिट करिए। ऑडिट करने का मतलब है कि आप देखिए, जिस किसी भी एरिया में आपकी हैबिट्स अच्छी हैं या बुरी हैं, पहले आप देखिए तो सही। अब एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ, जैसे आप मान लीजिए हेल्थ के एरिया में ले लीजिए, है ना, आप हेल्थ में देखिए कि आपकी कौन कौन सी अच्छी हैबिट्स हैं। डू यू ऑलवेज डू एक्सरसाइज, या एक्सरसाइज को आप डिले करते हो, अवॉइड करते हो? हेल्दी खाना खाने के लिए आप कितने अवेयर हो, कितना आप करना चाहते हो, खाना चाहते हो खाने के लिए? दूसरी चीज जो है, आप ये देखिए कि आप टाइम टेबल या कुछ शेड्यूल फॉलो करते हो, किस टाइम पे क्या खाना है, पानी पीने की आपकी हैबिट है कि नहीं है, या आप हमेशा जंक फूड या जो नॉन हेल्दी फूड है उसकी तरफ इंडल्ज होते हो, है ना। तो अगर ऐसा है तो वो बैड हैबिट में आप लिखो और गुड हैबिट्स में आप लिखो। देन यू विल कम टू नो कि विच हैबिट्स यू वांट टू चेंज। दिस एरिया सेम ऑडिट में करने के लिए आप अपने बिजनेस के लिए भी कर सकते हो, करियर के लिए भी कर सकते हो, सेम प्रिंसिपल आप रिलेशनशिप्स के लिए भी कर सकते हो। आप रिलेशनशिप के लिए भी आप यही चीज यूज कर सकते हो, कि आप किसके साथ कैसा रिलेशनशिप मेंटेन करते हो। या आप ये भी कर सकते हो कि आप किसी अच्छे हाईली इफेक्टिव प्रोडक्टिव पर्सन की हैबिट्स को मैप मैप करो, जो सक्सेसफुल लोग हैं अपनी लाइफ में आपके, या जो हेल्दी लोग हैं, है ना। अगर आप हेल्थ के एरिया में चीज करना चाहते हो, सो जस्ट सी व्हाट आर द गुड हैबिट्स दे हैव फॉर कीपिंग देम फॉर हेल्दी फॉर अ लॉन्गर टाइम। या जो बिजनेस में सक्सेसफुल ज्यादा लोग हैं, वो ऐसा क्या हैबिट्स कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, या उनकी हैबिट में क्या चीज ऐसी शामिल है जिससे कि वो आपको प्रोडक्टिव है, प्रोग्रेसिव है अपनी लाइफ में, वो आपको इनकलकेट करना है। ऑब्जर्व देम माइन्यूटली, दिस विल गिव अ फेयर आइडिया कि कौन सी हैबिट्स ऐसी हैं जो आपको हेल्प कर रही है। हैबिट्स की न्यूरोलॉजी अंडरस्टैंड करने के लिए हम समझ जाते हैं कि हैबिट्स, मोस्टली पीपल क्या करते हैं,
हैबिट्स का जो बिहेवियर पार्ट है ना, उस पर फोकस करते हैं, ये अच्छी हैबिट है, ये खराब हैबिट है। लेकिन हैबिट बनाने के लिए इसका 33% रोल ही जो है हमारा बिहेवियर एस्पेक्ट है। हैबिट्स के लिए तीन चीजें वर्क करती हैं, एक होता है ट्रिगर, एक होता है रूटीन, आपका जो आप हैबिट यानी कि बिहेवियर आपका जो उस ट्रिगर से उत्पन्न हो रहा है, और तीसरा होता है रिवॉर्ड। बिकॉज ब्रेन हमेशा रिवॉर्ड प्रिंसिपल पे, पेन और प्लेजर प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ब्रेन ट्राइज टू अवॉइड द थिंग जिससे उसको पेन मिलता है, और वो सीख करता है प्लेजर जिस चीजों में, वो चीज करना पसंद करता है। ये तो ब्रेन की न्यूरोलॉजी है, ब्रेन वैसे ही वर्क करेगा। हम क्यों नहीं हैबिट बना पाते? बिकॉज हम बहुत एफर्ट डालते हैं। अगर हम ब्रेन के एनर्जी फ्लो में ही चलें, डालें, अपने आप को ऐसे एसोसिएट करें कि जो हमें गुड हैबिट्स, पॉजिटिव थिंग्स हैं, उसमें एसोसिएशन ऐसा करें कि हमारे को प्लेजर मिलना शुरू हो जाए, है ना। वी जस्ट सीक अ प्लेजर। जैसे एक्सरसाइज अगर मैं करूंगी, अगर मैं एक्सरसाइज या हेल्दी डाइट फॉलो कर रही हूँ, तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू बी हेल्दी, आई एम गोइंग टू बी इलनेस। तो अंडरस्टैंड करने के लिए हम हैबिट की न्यूरोलॉजी को हैबिट का लूप समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब हमारी इनिशियली हैबिट्स बन रही होती हैं, तो उसमें एक ट्रिगर या क्यू रहता है। अब क्यू कैन बी ऑडियो, इट कैन बी अ वीडियो, इट कैन बी फीलिंग, कैन बी अ टेस्ट और स्मेल, इट कैन बी एनीथिंग। वो ट्रिगर जो है उस हैबिट को, उस बिहेवियर को जनरेट करता है। दूसरी चीज होती है, जब हमें वो बिहेवियर हम कंप्लीट कर लेते हैं या हम रूटीन कंप्लीट करते हैं, रिवॉर्ड, ब्रेन ऑलवेज सीक्स अ रिवॉर्ड कि हमें क्या रिवॉर्ड मिला। सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लीजिए आपने जंक फूड देखा, आपने फटाफट उसको खाया, देखते ही आपको खाने का क्रेविंग उठी, आपने खा लिया, एंड देन यू फील सो रिलैक्स, सो कंफर्टेबल कि आपने कुछ बहुत यम्मी सी चीज खाई है। दिस इज अ रिवॉर्ड, है ना। सो रिवॉर्ड कैन बी रिलैक्सेशन, आपको हो सकता है आप अच्छा फील करते हो उसको। तो हमें जब हम हैबिट के ब्रेक करना चाहते हैं, सेम प्रिंसिपल इट हैपेंस, वी हैव टू वर्क ऑन द ट्रिगर्स एंड रिवॉर्ड्स आल्सो इफ वी वांट टू ब्रेक इट। अब मान लीजिए कोई एडिक्शन के लिए है, एंड somebody wants to change the addiction habit, उसको किसी चाय का एडिक्शन हो सकता है, अल्कोहल का एडिक्शन हो सकता है, स्मोकिंग का एडिक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले आपको ट्रिगर पे वर्क करना है। यू नीड टू हाइड द ट्रिगर्स। जो चीजें आपको ट्रिगर करती हैं, मे बी अ इमेज ऑफ अ स्मोकिंग, या उसका जो धुआं है आपको देख के, स्मेल है, कुछ भी जो आपको ट्रिगर कर रहा है, आपको कोशिश कर रहा है कि आप वो काम वापस से करो। यू हाइड दोस ट्रिगर्स, सबसे पहले आप उस ट्रिगर्स को हाइड करो। सेकेंड, दिस विल स्टॉप जनरेटिंग द बिहेवियर, है ना। फिर आपको ब्रेन को प्लेजर भी देना है ना। सो देन आपको वहां रिवॉर्ड को भी चेंज करना पड़ेगा कि इफ आई एम नॉट डूइंग दिस एक्टिविटी, तो मैं चाय नहीं पी रही हूँ, तो क्या कर रही हूँ। मे बी यू कैन राइट अ बुक, मे बी यू कैन हैव अ लेमोनेड, है ना। मे बी जो चीज हेल्दी आप उसको लेके देखो। 2-3 दिन हो सकता है कि दिक्कत हो, या हफ्ता भर दिक्कत हो, लेकिन स्लोली स्लोली आपकी हैबिट्स ब्रेक हो जाएंगी। So first of all, if you want to break a habit, first of all, work on the triggers, hide your triggers, replace your triggers, and it will definitely affect your behavior pattern. And when it comes to the reward part also, that also you can modify. You can replace it with something which you want to give. Suppose बुक पढ़ के आपको अच्छा लग रहा है, स्विमिंग करके अच्छा लग रहा है, टेक अ कोल्ड शावर, है ना। वो भी आपको रिलैक्स करेगा, जैसे जैसे कि आप चाय पीने के बाद करें। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है हैबिट्स को बनाने के लिए। वैसे ऐसा कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं है कि 30 डेज में, 90 डेज में हमारी हैबिट्स बनती हो, बट आइडियोलॉजी यही कहती है कि किसी भी काम को जब हम रिपीटेडली 30 डेज करते हैं, है ना, 30 डेज करते हैं, कंटिन्यूसली करते हैं, सो इट इज, सबसे पहले क्या होता है, वो हमारी बॉडी सिस्टम में आके इंस्टॉल होना शुरू हो जाता है। देन इट इज रिप्लेसमेंट ऑफ द बैड हैबिट्स विद द न्यू हैबिट्स, एंड देन इंटीग्रेशन हो जाता है उसका। तो फर्स्ट इज इंस्टॉलेशन, सेकंड इज अ रिप्लेसमेंट, एंड थर्ड इज इंस्टॉलेशन ऑफ द परमानेंट। इट कम्स इन द ऑटोमेटिक मोड में आ जाती है। फिर आप देखोगे, आप कॉन्शियस एफर्ट नहीं डालोगे हैबिट्स के लिए, इट इज ऑटोमेटिक, ये आप बनना शुरू हो जाएंगे। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि आप सपोज करो कि जैसे आपने स्विमिंग करना सीखा, तो शुरू शुरू में आप बहुत सारा एफर्ट डालते हो, आपको स्ट्रोक्स ठीक से नहीं बनते हैं, आप फ्लोट कर रहे होते हो, आप सपोर्टर्स लेके स्विमिंग कर रहे होते हो। स्लोली स्लोली इट, आप जैसे ही पानी में जाते हो, आपके हाथ पाँव अपने आप चलना जा शुरू हो जाते हैं, एंड देन यू बिकम अ चैंपियन। तो आपको वो सब सपोर्टर्स की जरूरत नहीं पड़ती, आप पानी देखते ही, आप 3-4 महीने के बाद भी अगर आप स्विमिंग करने जाओगे ब्रेक करके भी, तब भी आपकी बॉडी को मालूम है, ब्रेन को मालूम है कि कैसे स्विमिंग करना है, वो भूलेगा नहीं। और आप उसको, क्योंकि वो आपके हैबिट मोड में आ गया है, आपके न्यूरोलॉजी में आ गया है, सबकॉन्शियस माइंड में आ गया है।
और ब्रेन का काम ही यही है कि जब आप कोई भी नया टास्क पहले करने जाते हो तो बड़ा एफर्ट लगाता है, उसके बाद उसका सर्किटरी ऐसी हो जाती है कि आप देखते ही वो पूरा सर्किट फायर हो जाता है ना, इट वर्क्स, इट विल क्रिएट इट फटाक से, ताकि आपको उतना कॉन्शियस एफर्ट ना लगाना पड़े। ऑटो पायलट मोड में हमारा ब्रेन हो जाता है, यानी उसका काम है कि ब्रेन की एजेंडा ही ये चीज है कि प्लेन और प्लेजर प्रिंसिपल को पे वर्क करना, और दूसरा उसकी एनर्जी सेविंग मोड करना। तो अपने आप को एसोसिएट करिए आप पॉजिटिव थिंग्स के साथ में, उसका रिवॉर्ड पॉजिटिव ही रहे रखिए, और जो नेगेटिव चीजें हैं उनको डिसोसिएट करिए। देन यू आर विल बी एबल टू ब्रेक द हैबिट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हैबिट्स, यू क्रिएट द हैबिट्स एंड देन हैबिट्स क्रिएट्स यू। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि वो हेल्दी, हेल्थ की तरफ अच्छा काम करें, फिट बॉडी रखें, अच्छी कॉन्शियसनेस खाएं। तो उसके लिए इनिशियली कोच सपोर्ट इज गुड, आप एक कोच ले सकते हो, सपोर्ट कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको कंटिन्यूअस मोटिवेशन मिले। शुरू शुरू में जो है ना, आप देखोगे कि आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, बट अगर आप कंटिन्यूसली वहां डेली जाओगे, उस एनवायरमेंट में जाओगे, स्लोली स्लोली यू विल स्टार्ट फीलिंग कि आपके ना म्यूजिक के साथ में अपने आप ही पैर थिरकना शुरू हो जाएंगे, पैर कूदना शुरू हो जाएंगे, एक्सरसाइज के बीच में आना शुरू हो जाएंगे। सो बट इनिशियली आपको मॉर्निंग में उठ के जाना पड़ेगा, तैयार हो जाना पड़ेगा, उसमें धक्का लगाना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क अगेंस्ट योर, आपकी जो विल है या आपका जो सोच है उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। कॉन्शियसली यू हैव टू, आपको लेके आना पड़ेगा जिम में या जिस कम्युनिटी में भी आप जा रहे हो। And then initially, when you start enjoying it, when you just see कि everybody is praising, wow, you are doing a wonderful plans, you are doing a very good exercise, you start seeking the pleasure, you start enjoying, and you feel energetic. So, जब आपको प्लेजर मिलना शुरू हो गया, जब आप कर रहे हो उस एक्टिविटी को, यू आर फीलिंग वेरी एनर्जेटिक, दिन भर में आपको थकान नहीं लग रही है, फिर आप उसको अच्छे से कर पाओगे। दैट इज द टाइम when it is slowly integrating in your system। फिर ऐसा टाइम भी आएगा जब आप उसको करोगे, आप अगर जिस दिन एक्सरसाइज नहीं करोगे, देन आपको लगेगा कुछ कुछ कमी है, रह गई है। सो ऑटोमेटिकली यू विल वेर एवर यू विल गो, बिकॉज इट इज इन योर सिस्टम, यू विल फाइंड आउट अ वेज हाउ टू डू एक्सरसाइज या क्या करना है, एक्टिविटी करनी है, तो वो आपके सिस्टम में आ गया है। सो ये चीज है। सिमिलरली जब हम किसी हैबिट को ब्रेक करेंगे तब भी हम यही करेंगे, तब भी हम उसको इस तरह से ही करेंगे। एक चीज और है, क्रेविंग और एडिक्शन में बहुत फर्क है। क्रेविंग तो ठीक है, लेकिन आप एडिक्शन में मत पड़िए, चाहे वो एक्सरसाइज के। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो या जो भी आप पैटर्न फॉलो कर रहे हो, उसको कुछ दिन के बाद रिपीट मत करो, उसको ब्रेक कर दो, सो दैट इट डजंट लैंड अप इनटू फॉर्मिंग एडिक्शन। एडिक्शन चाहे एक्सरसाइज का हो, चाहे चाय का हो, चाहे किसी चीज का, और एडिक्शन इज नॉट गुड। सो डू अ डिफरेंट थिंग। व्हेन इट इज स्टार्टेड फॉर्मिंग ए हैबिट, आपको लग रहा है, देन डू समथिंग मोर एक्स्ट्रा क्रंचेस, maybe do extra plans, that will definitely help you। Different types of yoga you can try, है ना, different types of exercise, pilates you can try, you can do different types of things which will definitely help you। तो आप ही सबसे ज्यादा अपनी हैबिट्स पे ऑडिट कर सकते हो, आप देख सकते हो कि आप अपनी हैबिट्स को कैसे मास्टर करोगे। दिस इज द न्यूरोलॉजी बिहाइंड क्रिएटिंग अ हैबिट्स। अगर आप इसको समझ के अपनी हैबिट्स को सुधारते हो, बेटर करते हो, उससे बेटर कोई भी चीज नहीं है। थैंक यू। Adopt good habits and avoid bad habits। Bye bye, take care।